अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर थे और फंक्शंस के रिलेटेड ये चैप्टर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 को देखेंगे, बट उससे पहले कुछ जो है हमें कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने होंगे, जैसा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको देखेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनको और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है इनको देखेंगे, फिर इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसे देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ चलेंगे। नाउ यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है बेटा, अगर ये वाला और ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया ना, 1 और 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको क्लियर हो गया बेटा, तो मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 बिल्कुल क्लियर होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। व्हाट आर एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ना, ये हमें शोज दैट हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। एक्सपोनेंट्स हमें ये बताते हैं कि कोई नंबर कितनी दफ़ा खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 जो है ये 3 मुझे बताता है कि ये जो 4 है ये अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया? 3 टाइम्स। सिमिलरली अगर 2 की पावर 3 है तो इट्स मीन्स कि 2 अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये लॉज ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से है, एक्सपोनेंट्स ऐसे ही है। जैसे अगर 4x लिखा हुआ है तो ये जो 4 है हमें कोएफिशिएंट ये हमें बताता है कि x कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है। ठीक हो गया? इन सब से मैं x कॉमन लूंगा ना तो यहाँ पर 1 बचेगा, सब x बाहर चलेगा तो यहाँ पर 1 बच गया। ये इन सब को जब 1 + 1 2 + 3 + 1 4 हो जाएगा तो ये लिखा हुआ क्या आ जाता है, 4x। ठीक, तो ये लॉज, ये कोएफिशिएंट है और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक, एक्सपोनेंट्स हमें ये बताते हैं कि ये नंबर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना बेटा, वो हमारे पास 3 बेसिक आइडियाज से निकल कर आया। पहला आइडिया कि अगर एक्सपोनेंट की पावर प्लस है, अगर वो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 है तो इट्स मीन्स कि 3 आपस से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दफ़ा। यहाँ पर देखो 2 है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। समझ आ गई? तो ये था आपका पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव के ऊपर जब चलेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ आ गया 2 की पावर 3 -3, तो ये लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया बेटा? ये लिखा हुआ है। इसको देखो, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होंगे, nth रूट। फॉर एग्जांपल 2s की पावर 3/2 है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है ना, तो हम इसका nth रूट लेंगे ना। सही हो गया? तो ये जो है ना, इनसे हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट निकल कर आए। अब इनको ब्रीफली देखते हैं बेटा। सपोज करो x कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है, x कोई भी नंबर है, तो किसी भी नंबर की पावर 1 जो है ना वो 1 होगी, लेकिन x को जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? 0 की पावर 1 इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? समझ आ गई? तो किसी भी नंबर की पावर जो है ना 1 हो तो वो 1 के बराबर होगा। किसी भी नंबर की पावर x के बराबर होगा। किसी भी नंबर की पावर 1 जो है वो उसी नंबर के बराबर होगी। यहाँ पर ये गलती हो गई। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर x की पावर 0 हो जाए, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो जाए, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 1, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, अगर x की जगह पर 0 लिखा हुआ है तो 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1 हमें पता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। क्लियर हो गया? तो 0 की पावर 0 हम डेफिनेट नहीं है इसके बारे में। उसके बाद तीसरा ये कहता है कि अगर x की पावर नेगेटिव 1 है तो इस x को उठा के मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। क्लियर हो गया बेटा? फॉर एग्जांपल 7 की पावर -2 है तो ये लिखा हुआ है 1/7 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 1/49। सो सिंपल। इसको मैंने आगे फर्दर एक्सपेंड किया, इसी का ही फर्दर एक्सपेंड हम ऐसे कर सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस है ना तो वो x की वो जो पावर है वो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसको देखो, अगर बेसिस सेम हो,
यहाँ पर जो बेस है वही यहाँ पर बेस है और इसकी पावर इधर m है और इधर n है, तो बेसेस अगर बेसेस सेम हो गई तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब क्या कि अगर x की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n से, तो ये बेटा बन जाएगा x की पावर m प्लस n। एक बात ध्यान में रखनी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। x की पावर m प्लस x की पावर n इज नॉट इक्वल टू x की पावर m प्लस n। क्लियर हो गया, ये प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर हमने ये हमारे पास ये ला गया था कि ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। रूल नंबर 6 देखो बेटा, रूल नंबर 6 को थोड़ा सा मैं ब्रेक करके लिखूं तो ये लिखा हुआ है x की पावर m इंटू x की पावर n। इस x की पावर n को मैं अगर थोड़ी देर जो पहले हमने इस स्लाइड में ये वाला जो रूल डिस्कस किया है इसको अप्लाई करूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस n, बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो x की पावर m माइनस n निकल के आ जाएगा। क्या कर गया बेटा, ये ठीक हो गया। इस रूल को देखो बेटा, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कोई नंबर है उसकी पावर है तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 है और ऊपर पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 3 जार कितना हो जाएगा 6, तो 3 ये सेम 3 की पावर 6 लिखा हुआ है। क्लियर, ये रूल हमें ये बताता है। अच्छा इधर देखो, ये रूल कहता है कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी अगर ऊपर कोई कॉमन पावर है ना, तो ये पहले वाले नंबर की पावर भी हो जाएगी, ये जो नंबर यहाँ पर बैठा होगा उसकी पावर भी m हो जाएगी, और ये जो नंबर बाद में बैठा हुआ इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ये रूल हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 5, तो ये लिखा हुआ है 7 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। क्लियर हो रहा है। चलो इसको देखो, ये रूल कहता है कि अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी कॉमन पावर है तो ये ऊपर वाले की पावर भी हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी हो जाएगी। क्लियर। अच्छा अब आते हैं बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपने ऑलरेडी 9th में ये इस फॉर्म को क्लियर कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, जैसे 4 की पावर 3 लेना तो 64 आता है। ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 है यहाँ पर, ये आपके पास क्या होता है, बेस। जो 3 है बेटा ये आपके पास क्या होती है, पावर, या इसको आप दूसरा एक्सपोनेंट कहते हो जो अभी हम नाम पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स। और जो यहाँ पर 64 है ये आपके पास क्या आता है, आंसर। ठीक हो गया। इसी चीज को जरा यहाँ पर देखो, अब ये लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू b। अगर a की पावर x लें और आंसर क्या आ जाए b, तो यहाँ पर जो a होगा बेटा ये आपके पास क्या होगा, बेस। ये जो x होगा बेटा ये आपके पास एक्सपोनेंट होगा, और जो b होगा ये इसका आंसर होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है जी। इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो बिल्कुल इसके सामने लिखी हुई है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, लॉग ऑफ। अब देखो जरा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इससे लॉगरिथमिक फॉर्म में जाओ ना। हम ऐसी सोसाइटी में बेटा रहते हैं जो दबा होता है ना, ये देखो ए यहाँ पर दबा हुआ है, जो दबा होता है ना हम इसे और दबाते हैं। हमसे जो गरीब होता है ना हम उसे और दबाने की कोशिश करते हैं, ये बेचारा सुख का सांस क्यों ले रहा है। ठीक, ए दबा हुआ था, लाग आया, लाग ने कहा बेटा तुम जरा दबे ही रहो ना, तुम किधर बड़े बन रहे हो। अच्छा जनाब ठीक। अब ये बी था ना, बी, इसने कहा नहीं भाई मैं इधर आऊंगा तुम्हारी तरफ। ये बी जो ही इधर आएगा तो ये एक्स जो है ना ये कहेगा अच्छा तो मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, तुम्हारी तरफ चला जाता हूँ। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक हो गया। लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसे हो जाएगी। क्या मतलब बेटा, अगर लिखा हुआ है ना ये जो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो बेस में 4 चला जाएगा, ये जो आंसर है वो इस तरफ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। असल में ये वाला साइकिल बन जाएगा, ये वाला साइकिल बन जाएगा। देखो ये नीचे जाएगा, ये उठ के दूसरी तरफ आएगा, और ये उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक, फिर से देखो बेटा मेरे हिसाब से अगर आपको क्लियर, देखो ये बेस में चला जाएगा, ये बी जो है ये उठ के इस तरफ आएगा, और ये जो एक्स है ये उठ के इस तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी वो ए हो जाएगी, बी इस तरफ आ गया और एक्स उस तरफ चला गया। ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिलेशन है। ये आपकी आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में यूज हो रही है। अच्छा यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहे कि 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 9 के, तो एक्स की जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, log ऑफ 9 बेस 3 इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल अगर कहे कि 5 की पावर
3 किसके बराबर होता है, तो 1 to 5। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, log ऑफ 1 to 5 बेस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक, अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू b। बेटा पढ़ूंगा ये ऐसे, log ऑफ x टू द बेस a इज b। ठीक, इसको क्या पढ़ूंगा, log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर आपके पास कुछ MCQs में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, कॉमन लॉग कौन सा होता है, वो लॉग जिसकी बेस कितनी होगी 10। कोई भी लॉग जिसकी बेस क्या हो जाए 10 हो जाए, वो आपके पास कौन सा लॉग हो जाएगा, कॉमन। और नेचुरल लॉग जिसको LN से डिनोट करते हैं, ये आपके पास किस, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, नेचुरल लॉग ऑफ x होगा, ये जो लॉग आपके पास होता है ना बेटा, इसकी बेस e हो जाती है, इसकी बेस e हो जाए ना तो हम इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, लॉगरिथम बेस e। ठीक हो गया बेटा, चलो आगे चलते हैं। अच्छा रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ये रूल्स जो है अगर हमें आगे तो आपकी 1.2 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक 3rd और 4th और 5th क्वेश्चन है, ये उससे क्लियर हो जाएगा। समझिएगा जरा, x और y दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनके ऊपर लॉग अगर लेंगे, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, जो नीचे वाला होगा उसके बाद और दरम्यान में माइनस। और अगर किसी नंबर की पावर है बेटा तो पावर b जो है ना वो शुरू में आ जाएगी और अंदर वाले का log रह जाएगा। ठीक, एक बात और भी नोट करने की, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है। इस क्वेश्चन में भी जब ये log अप्लाई हो रहा था ना तो बेस a थी, इधर भी बेस a थी। बेस a से मुराद ये है कि इसकी बेस सेम थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ आ जाए log ऑफ 27 बेस 3 प्लस log ऑफ 27 बेस 10, तो अब इसको मैं ये नहीं लिख सकता log ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई 27, क्यों, यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पर बेस कितनी है 10, तो इसके लिए log के बेस का जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अच्छा पर्टिकुलर लॉग्स ये भी यहाँ से आपके पास MCQs बन सकते हैं बेटा कि log ऑफ 0 किसके बराबर होगा, log ऑफ 0 हमें अनडिफाइंड होता है, log ऑफ 0 हमें अनडिफाइंड होता है। क्यों बेटा ना, क्यों बेटा, देखो इसको अगर मैं लिखता हूँ ना तो ये a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या पावर रखूँ मैं, यहाँ पर a की जगह पर मैं क्या पावर रखूँ कि मेरे पास आंसर 0 निकल कर आ जाए। ठीक, तो x की वैल्यू जिस वक्त भी लेस देन 0 रहेगी, मतलब अगर कोई कहे log ऑफ -37 किसके बराबर, तो अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता सर। log ऑफ 0 किसके बराबर, कैलकुलेटर में डालोगे तो मैथ एरर देगा, मैथ एरर देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, शाबाश, चलो आगे। log ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। a की पावर 0 हो जाएगी और किसके बराबर आता है, 1 के। बिल्कुल देखो a की पावर, ये जब ये 0 इसकी पावर में आ जाएगा, 1 उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और इसकी जगह पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो तो ये वाला a, इसकी पावर ये इस तरफ आएगा, 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर, a इज इक्वल टू a। तो ये भी आपके पास रिजल्ट पता होना चाहिए कि किसी भी फर्क वाले ये कहे log ऑफ 10 बेस 10 किसके बराबर, 1 के। log ऑफ e बेस e इज इक्वल टू 1, मतलब जिस नंबर का log ले रहे हैं उसी नंबर, वही अगर बेस में बैठा हो तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आते हैं। अब चले एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस करते हैं बेटा कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 में है क्या ना। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमारे लिए क्या है वो इसको देखते हैं। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग क्वेश्चंस फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है बेटा, शाबाश, आपके माइंड में आ जाए अगर x की पावर m और उसकी पावर n होती थी तो हमने पढ़ा था कि x की पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर n से, तो ये क्या बनेगा 4 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई, ये इसको चलो मैं x को ऐसे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2y। दिस इम्प्लाइज दैट 4 की पावर 3 2s are 6 और साथ में क्या आ जाएगा x पाई। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो, बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, बेसिस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3x माइनस 1 प्लस हो जाएगी 4 माइनस x के साथ 10 की पावर। अच्छा देखो ये लिखा हुआ आ जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 4 माइनस x, 3x में से x जाएगा तो कितना रह जाएगा 2x,
और ये कितना हो जाएगा प्लस 3x और नीचे क्या आ गया 10। क्लियर हुआ बेटा, इसका बेस 10 आ गई ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारे जहन में ये वाला क्वेश्चन आ गया सर जी, x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n होती ही होता है x की पावर m माइनस n। तो सर इसको यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस 3। ठीक सर, आगे माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला, आगे x माइनस 4 क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस x प्लस 4। तो बेटा ये से कैंसिल हो जाएगा ना, e की पावर कितना आ गया 1। क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन की तरफ आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, वही x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n हो, मतलब बेस सेम हो, यहाँ पर भी बेस ही है, यहाँ पर भी बेस ही है, तो बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस है ना बेटा, तो ये -3 हो जाएगा और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिए, क्या हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 3, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, अब इधर 2-3 रूल्स अप्लाई हुए हैं। कैसा, पहला a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी पावर आ जाए एक बात, तो ये a की पावर भी n होती है और b की पावर भी n, एक ये रूल। और दूसरा देखो पावर की पावर वाला रूल, मतलब यहाँ पर अगर 3 बैठा हो तो ये क्या हो जाएगा 3n, तो ये वो वाला रूल अप्लाई करूंगा, तो ये जो 3 बाहर है ये 2 की पावर भी होगी एक बात, और इसकी पावर 1/2 इंटू टी और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2s are 6 और 3 1s are 3 पॉइंट, ये कुछ ऐसे आ जाएगा 3.6t इंटू 8, इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ओके इक्वेशंस आ गई हैं, एंटी लॉग लेंगे विद बेस 10, तो ये 10 जो है इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या मतलब एंटी लॉग लेंगे ना, तो एंटी लॉग बेस 10 और ये कैंसिल हो जाए, ये कंसेप्ट समझ लो, या सीधा सीधा यहाँ से कैंसिल कर लो ना, तो क्या बनेगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 6, इस 3x को उठा के इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, क्या बनेगा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू अच्छा बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, ओहो प्लीज, तो ये क्या बन जाएगा ना, ये देखो ये 5x है और ये क्या हो जाएगा प्लस 3x, तो ये कितना बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 8x, 8 से गया तो बेटा x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1, ठीक हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, इस क्वेश्चन को यहाँ पर चले मैं सॉल्व करता हूँ, इधर देखो ये 5 इस 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 2, ये 3x उधर जाएगा ना बेटा और ये -2 उठा के चले, ये क्या हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x, क्या निकल कर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डालो 2। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को, ये 4 से गया ना बेटा, क्या बचा 5x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -6, इन सबको उठा के ना इस तरफ ले आओ, क्या बनेगा x स्क्वेयर उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन के ऊपर अलग से लेक्चर बना हुआ है, आप उसे अटेंड कर लें अगर नहीं आता, यहाँ मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ना। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -1, मतलब ये क्या हो जाएगा -6, इधर लिखा हुआ है -5, मैंने लिख लिया सर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा बेटा कि ऐसे दो नंबर ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -6 निकल कर आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए -5। तो अब ऐसे दो नंबर्स क्या हैं देखो ज़रा। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये 4 कैंसिल हो गया, तो इस इक्वेशन के हमने ये सोल्यूशन निकाल लिए। कैसे, अब यहाँ पर है हम ना ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ -6 आ जाए और ऐड करूँ -5 आ जाए, तो अब -6 की फैक्टराइजेशन करनी है। -6 के फैक्टर बनाओ, देखो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ निकल कर आया -6, 6 को मल्टीप्लाई करूँ -1 से निकल कर आया -6, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो निकल कर आया -6,
3 को -2 से सॉरी -3 को +2 से मल्टीप्लाई करो, निकल के आया -6। ठीक हो गया जी। -6 के यही 4 फैक्टर्स हैं, हम निकाल देंगे। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने बेटा जिनको ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आना चाहिए, -5, सॉरी ये -6 है और ये प्लस। इन दोनों को ऐड करो ना तो मेरे पास 5 निकल कर आता है, मुझे चाहिए -5, ये नहीं चलेंगे। इन दोनों को ऐड करूं मेरे पास निकल कर आता है +1, इन दोनों को ऐड करूं मेरे पास निकल कर आता है -1। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए -5। और इन दो को देखो, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास निकल कर आ गया -5। तो ये जो दो नंबर्स है ना -6 और 1, इसके साथ भी x लगा लो और इसके साथ भी x लगा लो। इसको इस b की जगह यानी -5x की जगह पर हम क्या कर लेंगे, प्लेस कर लेंगे। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? चलो जी। तो हमें जो दो नंबर ढूंढने थे बेटा वो हमें मिल गए। अगर फैक्टराइजेशन का इशू है तो 9th का यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी होगी। 9th की प्ले लिस्ट में जाओ इसी चैनल के ऊपर, वहाँ पर फैक्टराइजेशन अलहदा से डिस्कस की गई है, आप उस फैक्टराइजेशन को वहाँ से सीख सकते हो। सो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, x स्क्वायर -6x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x -6 प्लस 1 कॉमन लिया, x -6 इज 0। x -6 कॉमन लिया तो क्या बना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना दो सोल्यूशन सेट निकल आए, एक x की वैल्यू 6 और एक x की वैल्यू क्या, -1। वो इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो तो 7 इससे गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इनको बेटा उठाओ और इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, चलो मैं इसको यहां पर करता हूं, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब -3 और इसकी -3 की फैक्टराइजेशन करूंगा ना तो जो दो नंबर चाहिए वो मेरे पास नंबर आएंगे -3x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। आप वही प्रोसेस करेंगे, वहां से निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, x कॉमन लूंगा तो x -3 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 कॉमन ले लो, इधर क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, ये दो सोल्यूशन सेट निकल कर आ गए इस इक्वेशन के। ठीक हो गया बेटा। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। क्यूब रूट लूंगा ना तो ये क्यूब रूट इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3। कैसे, ये x है ना, इस 2 को उठा के ले आऊंगा तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। फिफ्थ रूट लूंगा बेटा तो ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 - x इज इक्वल टू 2x - 1। इस x को उठा के इधर ले जाओ और इस -1 को उठा के इधर ले आओ। ये 1 है, ये मतलब -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ये 2x है, ये -x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +x। तो क्या बना, 2 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2/3। आइए अब सो बेटा क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं ना अगला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान देना बेटा। लिखा हुआ है x - 3 इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी भी 0 नहीं होता। क्यों, इसका ग्राफ जो है ना वो हमेशा ऐसे जाता है, ये कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है ना, ये 0 के बिल्कुल जूं इधर जाएंगे 0 के करीब होता जाएगा x एक्सिस के, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और जूं पॉजिटिव आगे चलेगा तो बेटा ये जो फंक्शन है ना ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब है सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, सोल्यूशन एज e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर e की पावर x 0 नहीं है, इसका मतलब है कि x - 3 को तो 0 होना ही होना है ना। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3, जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इधर देखो बिल्कुल इस क्वेश्चन, अगर 7 की समझ नहीं आई तो 8 आपको सही क्वेश्चन समझाएगा। देखो 2x e की पावर -x इज इक्वल टू 0। देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर -x से, और आंसर किससे के बराबर आ गया, 0। अब देखो 2 कभी 0 के बराबर हुआ है, नहीं होता। क्यों, 2 की अपनी एक वैल्यू है बेटा, तो 2 कभी भी 0 नहीं होता। इसी तरीके से e की पावर -x भी एक नंबर है और ये भी कभी 0 नहीं होता। इसका मतलब है यहां से सिर्फ और सिर्फ x ही 0 है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, देखो इधर भी e की पावर -x है और यहाँ e की पावर -x है, मिस प्रिंट हो गया लिखते हुए। तो ये क्या बचा, 3x
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सेम टर्मिनोलॉजी लगाऊंगा, ये तो 0 नहीं होता, इसका मतलब है 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन लूंगा तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू x की 0 निकल कर आ गई और एक x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -3। ठीक बेटा, सेम इधर अप्लाई करूंगा, e की पावर x कॉमन ले लो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 और x इज इक्वल टू 5। सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रीराइट द इक्वलिंग लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने पढ़ा था log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू b हो तो ये होता है a की पावर b इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखना ये बेस थी ना, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर बेस बन जाएगी, ये 3 आंसर हो गया तो इधर आ जाएगा और ये 27 का इधर चला जाएगा। बिल्कुल यही फार्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा और यहाँ पर 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इनको वेरीफाई कर लो, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर। इस क्वेश्चन को देखो, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसको देखो 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, इसे देखो 9 की पावर 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई x होगा। ठीक हो गया बेटा, ये कुछ ऐसे होगा ना यहाँ पर, या अगर इधर सॉरी यहाँ पर सपोज करो x लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर x इज इक्वल टू 27, ऐसे हो गया बेटा। तो ये लिखा हुआ है ना 9 3s आर 27, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट जो है ना इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म लिखनी थी। इस क्वेश्चन की लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है, log ऑफ 7 बेस में है तो बेस बन जाएगा, आंसर का log ले लेंगे और ये वाला जो 2 है दूसरी तरफ चला जाएगा। इस क्वेश्चन में log इसकी 6 जो है बेस है वो बेस बन जाएगी, 2 जो है वो दूसरी तरफ चले जाएगा और 36 का मैं log ले लूंगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 बेस बन जाएगा, 8 का मैं log ले लूंगा और 3/4 दूसरी तरफ चला जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखो तो log ऑफ 9 हो जाएगा, बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू u, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, log ऑफ m बेस b इज इक्वल टू x। अगर आपको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई बेटा तो ये बहुत ही इजी है, इनको मैं एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x, y एंड b विदाउट यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर आप फाइंड करके दो। तो बेटा सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, x की पावर वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 9। सो सिंपल। इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 4। इसको जब मैं लिखूंगा 7 की पावर y इज इक्वल टू 49 होगा कि नहीं होएगा, होएगा। अब ये लिखा हुआ है 7 की पावर y और ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, 7 से गया तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2। ये समझ, जब इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा वो ये बनेगा। अब मुझे 7 चाहिए, इधर नीचे मैंने 7 को अरेंज करना है तो 7 का स्क्वायर, तो 7 से गया तो मेरे पास आंसर। सिमिलरली ये लिखा हुआ है b की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर -4, ये गया तो b इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को देखो 1/3 की पावर y इज इक्वल टू 9, ये लो सर जी, ये लिखा हुआ है 3 की पावर -y इज इक्वल टू 9, 3 की पावर -y इज इक्वल टू 3 की पावर 2 है कि नहीं, तो ये 3 से गया तो -y किसके बराबर, 2 के, y किसके बराबर, -2 के सर। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, b की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1000, b की पावर 3/2 इज इक्वल टू, अब देखो 1000 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 का क्यूब लिख सकता हूँ नहीं, 10 10s आर 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000, ये से कैंसिल, तो b की पावर 1/2 इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो सॉरी ये 2 रहेगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, आंसर आ गया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर अननोन वैल्यू ऑफ x की वैल्यूज के लिए बेटा ऐसे सॉल्व करना है हमने, तो इसीलिए मैंने आपको लॉगरिथम के रूल्स पढ़ाए थे। अगर वो रूल्स आपके माइंड में है तो ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, अगर ये वो रूल ही आपके जहन में नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अच्छा एक बात, दूसरी बात बेटा कि इस क्वेश्चन में हमने देखना है इसकी बेस यहाँ पर b है, इस क्वेश्चन की बेस b है, इस क्वेश्चन की यहाँ पर बेस b है और सेम यहाँ पर भी बेस b है। इसका मतलब है कि जो हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, एक log ऑफ x y बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x बेस b प्लस log ऑफ y बेस b, ये वाला। दूसरा पढ़ा था log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू log ऑफ x
बेस बी माइनस log ऑफ y बेस बी। और एक पावर वाला फार्मूला पड़ा था log ऑफ x बेस b की पावर अगर a है तो ये हो जाता था ना a log ऑफ x बेस b। तो कुछ ये वाले रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, एक बात यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी इसका कोएफिशिएंट है। हमने ये जो फार्मूले पढ़े थे ना log ऑफ x प्लस log ऑफ y को हम लिख लेते थे, मैं बेसिस को यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं लिख रहा। ठीक, log ऑफ x y हो जाता था। तो बेटा इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 था और इसका कोएफिशिएंट भी कितना था यहाँ पर 1, लेकिन इधर 2/3 है और इधर हाफ है। तो मुझे इसको पहले 1 बनाना होगा ना। तो दिस इंप्लाइज दैट मैं पावर रूल लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 8 बेस b की पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा log ऑफ 9 बेस b की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस log ऑफ 6 बेस b। शाबाश बेटा। अब 8 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। 8 को मैंने लिखा 2 का क्यूब और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3, वही पावर रूल। ये 2 है और ये क्या 3 प्लस log बेस b। बेटा ये क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1/2 से माइनस log ऑफ 6 बेस b। अब देखो ये वाला 2 इस 2 से गया, ये वाला 3 इस 3 से गया, क्या बना log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस b प्लस log ऑफ 3 बेस b माइनस log ऑफ 6 बेस b। अब इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, देखो ना ये वाला ये ऐसी फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बेस b माइनस log ऑफ 6 बेस b। अब बेटा ये क्या बन जाएगा log ऑफ 3 2s are 6 बाई माइनस log ऑफ 6 बेस b। तो ये जो दूसरा log ऑफ x माइनस log ऑफ y होता था वो किसके बराबर होता है log ऑफ x बाय y के होता था। तो इसे मैं क्या लिख लूंगा log ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6 बेस b। अब बेटा इसको जरा इधर देखना, इस स्टेप को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड थी वो उसी तरीके से उस तरह बेटा चलती आएगी। अच्छा मैं यहाँ पर नहीं लिख सका, वो उसी तरीके यहाँ पर क्या होती जाएगी चलती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू log ऑफ देखो 6/6 क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल 1 आ जाएगा और बेस b। अब देखो जरा ये log b इस log b से गया तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1। आंसर आपका आई होप सो बेटा क्लियर हो गया होगा। चलो इस क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली इस 2 और 3 और इस 2 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह चलेगी तो क्या बन जाएगा log ऑफ 27 बेस b इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2/3 प्लस सॉरी log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस b माइनस log ऑफ 3 बेस b। देखो 3 3s are 9 9 3s are 27 तो 3 का क्यूब लिखूंगा, क्यूब इस 3 से कैंसिल तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर बेस b प्लस log ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस log ऑफ 3 बेस b। ठीक है हो गया log ऑफ 9 बेस b प्लस log ऑफ 4 बेस b माइनस log ऑफ 3 बेस b। सेम ये क्या बन जाएगा बेटा log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 4 बेस b माइनस log ऑफ 3 बेस b। एक बात ध्यान में रखनी है, जहां पर जो प्रोसेस करोगे उसकी यहाँ पर एंड्स देनी है। ठीक, तो जो फार्मूला यहाँ पर लगा है वो लगा लेंगे। ये क्या बन जाएगा log ऑफ 36 बेस b माइनस log ऑफ 3 बेस b। अब वही काम करूंगा बेटा मैं, ये क्या बन जाएगा log ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 3 बेस b, ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा ना। तो सुनना जरा, लेफ्ट हैंड साइड है log ऑफ x बेस b, राइट हैंड साइड आ गई log ऑफ 12 बेस b। देखो log ऑफ b से गया, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 12। आंसर आई होप सो बेटा कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा बिल्कुल इसी के जैसा है, पहले इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा फिर इसके साथ, तो मे बी ये आपके लिए इजी होगा, आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, log ऑफ x बेस b प्लस log ऑफ x माइनस 4 बेस b इज इक्वल टू log ऑफ 21 बेस b। इसको सिंगल log में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा x इंटू x माइनस 4 होएगा कि नहीं होएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई, और बेस b इज इक्वल टू log ऑफ 21 बेस b। देखो log ऑफ b से गया ना बेटा, तो मेरे पास क्या बचा x इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 21। ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास -7 और 3। ठीक है जी, -7 और 3 नंबर्स आएंगे, आप करके देख लीजिएगा। -7 और +3 और -21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लूंगा तो x -7 प्लस 3 कॉमन लूंगा तो x -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -7 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। अब मुझे एक बात बताओ, -3 क्या इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? सॉरी, इस इक्वेशन में देखना जरा, -3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ -3 बेस b और ये हो जाएगा log ऑफ -7 बेस b। तो बेटा मैंने कहा है कि log ऑफ x बेस b इज अनडिफाइंड व्हेन x इज लेस देन 0 या 0 हो जाए। इसका मतलब है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, वो x इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन की तरफ आओ, log ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है log ऑफ x माइनस 1 बेस 10 माइनस log, ये कॉमन log है, अच्छा फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये लो जी आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब तो log इधर भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने पढ़ाया था किसी भी नंबर का log ले लो, उसकी बेस 10 ले लो, तो आंसर क्या आएगा? 1। यार आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने पढ़ाया था ना, मैंने ये फार्मूला आपको पढ़ाया था ऊपर कि log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1। तो मैं इस 1 की जगह पर लिख सकता हूं ना, इस 1 की जगह लिख सकता हूं log ऑफ 10 बेस 10। तो log ऑफ 10 से गया, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, सिंप्लीफाई। सुनिएगा जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 1, अब 10x से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10x और 10 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10। इस x माइनस 1 को उठा के उधर, तो 10x माइनस x प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 11/9। ठीक, तो ये कुछ ऐसे आंसर निकल कर आ गया। आई होप सो कि इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन। बेटा अगर 1.2 आपने अच्छे से, सॉरी 1.1 अगर आपने अच्छे से की है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड करनी है, उसने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है बेटा, हमने सीधा सीधा वहां पर क्या करना है, फाइंड करनी है। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो पहले कहता है कि यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पर t की वैल्यू 4 और t की वैल्यू क्या पुट करो, 31। तो जब s ऑफ 0 होगा तो जहां जहां पर t होगा मैं वहां पर क्या पुट करूंगा, 0। 5 इंटू 0 प्लस 1, 1 to 5 मोटरसाइकिल इंटू log ऑफ 1, देखो ये 0 हो गया ना, तो ये क्या बनेगा 1 to 5 प्लस 83 इंटू log ऑफ 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। आंसर कितना निकल कर आ गया, 1 to 5। सिमिलरली मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा, जब सिमिलरली मैं यहाँ पर जब 2 पुट करूंगा तो s ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 to 5 प्लस 83 इंटू log ऑफ 5 2s are 10 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा 1 to 5 प्लस 83 इंटू log ऑफ 11, 1 to 5 प्लस 83 इंटू 11 पुट करोगे तो बेटा 1 पॉइंट कुछ नंबर यहाँ पर आएगा। तो 1 to 5 जब इसको ये नंबर्स यहाँ पर सपोज करो 0 3 या कुछ इस तरह नंबर आ गया, क्योंकि 10 से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो जब इससे मल्टीप्लाई सपोज करो ये 86 आ गया, तो 5 और 6 11 और ये कितना हो जाएगा 10 और 11 और ये कितना सपोज करो 211 आ गया। अब इसने कहा है बेटा बाकी पार्ट आप कर लोगे, इसने क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट देखो, इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5 देखो, कहता है ड्रा एंड इंटरसेप्ट द ग्राफ। अच्छा जी, तो चलो एग्जैक्ट मैं ग्राफ इसका इधर ड्रा नहीं कर सकता, क्यों? इस वजह से बेटा कि मेरे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्ट पहले से ड्रा भी नहीं कर सका। मेरे माइंड में भी आया कि मैं इसको यहाँ पर ड्रा करके रख लेता और फिर आपको प्रोसेस बता देता क्या कैसे आया ये, लेकिन मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आप इसे ऑनलाइन जाके इसको बना सकते हैं। ठीक, देखो ये t की वैल्यू 0 थी, सपोज करो ये आपके पास टाइम ग्राफ आ गया और यहाँ पर s ऑफ t आ गया। ठीक, t की वैल्यू 0 थी तो आंसर कितना आया था 1 to 5, सपोज करो ये 50 है, सपोज करो ये 100 है, सपोज करो ये 150 है और ये कितना हो गया 120, सॉरी 200 और ये 250 और ये 300। जब मैंने ये 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250 और ये 300, जब मैंने s ऑफ 0 दिया था तो मेरे पास 1 to 5 आया था, यहाँ पर कहीं ये वैल्यू आई थी। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जब मैंने s ऑफ 2 दिया था, मतलब सपोज करो ये 1 है, ये वैल्यू किसकी है 2 3 4 5 6 7 -1 -2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। जब मैंने 2 दिया था तो मेरे पास 211 आया था कुछ, यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा
और यहाँ से इधर आऊँगा तो ये कहीं 211 है। सिमिलरली जब मैं 3 दूंगा या 4 दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी कहीं ऊपर आएगी। सपोज करो ये वैल्यू आ गई थी, मैंने सपोज करो ना, अब इसका ग्राफ कुछ यूं बन रहा है ना, ठीक हो गया। लेकिन 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 जो लॉग फॉर्म लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ओहो, लेट्स से कि मुझे नहीं दे रहा, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उस जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ यूं इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये कुछ यूं फंक्शन जा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो बेटा कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है बेटा तो आप कमेंट कर सकते हो, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसको शेयर कर लें अपने ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी ग्रेटफुल। ठीक हो गया बेटा, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।